पटना में भी प्रदर्शन हो रहा है नीट पेपर लीक मामले में। और इस बीच दिल्ली, लखनऊ में पेपर लीक पर प्रदर्शन हो रहा है। पटना, जयपुर में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। नीट विवाद पर कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हो गई, जो पंकज झा तस्वीरें दिखा रहे थे। इस बीच पटना से हमें रूपेश कुमार ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस के विरोध की। रूपेश, कांग्रेस यहां पर भी विरोध आगे बढ़ा रही है नीट पेपर लीक मामले में। देखिए, बिल्कुल पटना में आप अगर देखें ये तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से ये इनकम टैक्स चौराहा है और इनकम टैक्स चौराहे को पूरी तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जाम कर दिया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो खुद यहाँ पर सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के, और यहाँ आप देखिए अखिलेश सिंह यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप देखिए, अखिलेश जी ये बताइए, ये कब तक ये आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा? दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा बरपा हुआ। नीट परीक्षा का धांधली खत्म नहीं होगा जब तक मेरिट को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक आरएसएस के लोगों को विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा मनमाने तरीके से। व्यापम जैसा घोटाला के बाद भी सरकार चेती नहीं, बल्कि इस काम को करवाती रही। और इसका एपिक सेंटर है गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां से ये सब काम शुरू हुआ है, पेपर लीक का और धांधली का। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों की चिंता उन्हें है और छात्रों के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी को अपने अलावा किसी की चिंता नहीं है। अगर चिंता रहती तो ये कब का ये मामला खत्म हो जाता। आपकी सहयोगी पार्टियों का, पार्टी राजद का भी नाम आ रहा है, राजद से जुड़ा हुआ कनेक्शन, तेजस्वी यादव, उनके पीए प्रीतम यादव। एक व्यक्ति अगर इस काम में इन्वॉल्व हो तो उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, और इसमें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे शुरू चल रहा है। राजद से जुड़े हुए लोगों का नाम, तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव का नाम, और यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है और एक अहम सवाल है कि तेजस्वी यादव जब भी यहाँ पर, चाहे वो शिक्षक बहाली का आंदोलन हो, शिक्षक यहाँ पर आंदोलन करते हैं, तो चाहे इको पार्क हो या फिर धरना स्थल हड़ताली मोड़ हो, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। लेकिन राजद के लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस आंदोलन कर रही है, एनएसयूआई आंदोलन कर रही है, आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है, लेफ्ट पार्टियों से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है वो सब आंदोलनरत हैं। लेकिन राजद ने, लेकिन आरजेडी अभी नहीं प्रोटेस्ट कर रही है। यादव जो हमेशा बड़ी जानकारी, रुपेश आपको मैं रोक रही हूँ, बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं, जबकि आरजेडी का नाम, तेजस्वी यादव के पीएस का नाम आ चुका है, उसके बाद भी आरजेडी अभी प्रदर्शन नहीं कर रही है, बाकी पार्टियां शामिल हो गई हैं। जल्दी पंकज के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ध्वज हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। पंकज, मैं आऊंगी आपके पास, जल्दी से जानकारी ध्वज से ले लेते हैं। ध्वज, मैं देख सकती हूँ पीछे तमाम जनता जो है या कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो तख्तियां लेकर खड़े हैं और इस पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाई। साथ में लूटपाट हुई है, बच्चों के भविष्य को देखिए, निश्चित तौर पर नीट को लेकर जो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, ये कांग्रेस में आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में तख्तियां इनके। नीट पेपर लीक, लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ है। मैं चलूंगा ममता भूपेश जी के पास में। मैम, क्या कहना है, बड़ा प्रदर्शन पूरे देश भर में किया गया? देखिए, देश के बच्चों के साथ बहुत बड़ा संगठित अपराध हुआ है। भारत सरकार से हमारी मांग है कि ये पेपर लीक दोबारा किया जाए, इसको रद्द किया जाए। पूरे देश भर के लगभग 25 लाख बच्चों के भविष्य का ये प्रश्न है और इसके अंदर खुलासा भी हो चुका है कि लीक हुआ है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे, आज देश भर का कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे आया हुआ है और यही मांग है कि इस पेपर को निरस्त किया जाए, दोबारा से पेपर लागू किया जाए। बिल्कुल निरस्त करने की मांग है। शकुंतला रावत जी मेरे साथ हैं। मैम, क्या कहना है आपका? ये कि जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, आज क्यों नहीं लगा रहे ये पोस्टर? कहाँ गई? युवा वही है, राजस्थान वही है। आज बीजेपी चुप है। जो कि बड़ा एक नीट का पेपर लीक हुआ है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसको रद्द करना चाहिए। जो योग्य बालक है उनका सिलेक्शन रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। ये हाथ में तख्ती ले रखी है आपने, क्या कहना है आपका? देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में, और इस तरह का माहौल है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम एग्ज़ाम की, किसी भी सरकारी भर्ती या एग्ज़ाम की तैयारी करें या नहीं करें, कहाँ जाएं, कौन सी एजेंसी की तैयारी करें। यूपी के अंदर कांस्टेबल की भर्ती हो रही है तो घोटाला हो रहा है,
किसी भी तरह की कोई भर्ती। लेकिन पूरे एग्जाम में चीटिंग तो हुई है, ये भी सामने आ रहा है, तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, तो साफ तौर पर सामने आ रहा है कि चीटिंग तो हुई है। लखनऊ का रुख करना होगा, जल्दी से लखनऊ से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर पंकज बने हुए हैं। पंकज, शिक्षा मंत्री ने तो दो टूक किया, कह दिया कि इस पूरे मामले पर एनटीए की समीक्षा की जरूरत है, कमेटी तक बनाई जाएगी। लेकिन अब सियासी पार्टियां लामबंद हो रही हैं, इस मामले में प्रोटेस्ट ज्यादा कर रही हैं, क्योंकि छात्र सवाल पूछ रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में धांधली जो हुई है, उसको लेकर छात्रों का भविष्य अधर में। क्या गिरफ्तारियां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से दी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल और सही बात है, शिक्षा मंत्री ने अपनी बात कही है, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला, मुद्दा मिला, जहां पर अब से कुछ देर पहले अगर हम आपको दिखाएं कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उन सबको जिस सड़क पे वो बैठ गए थे जमा होकर के, वो सड़क अब चालू हो गया, क्योंकि उन सबको हिरासत में लेकर पुलिस यहां से निकल गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में आज ये राष्ट्रव्यापी जो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है, तो यहां से सबको प्रिवेंटिव अरेस्ट करके, एक तरीके से कह सकते हैं गिरफ्तारी तो नहीं, उसे हिरासत में कह सकते हैं, डिटेंशन, और फिर उनको एक पार्क है वहां ले जाया गया, सबको ये रास्ता खाली करा दिया गया। आप देखिए इसकी आम दिन की तरह ये सड़क चालू हो गया है। तो कांग्रेस को एक मौका मिला है, एक बड़ा मुद्दा है, उनको लगता है कि इसी बहाने यूथ जो हैं, जो नौजवान हैं, जिनकी मुश्किलातें हैं, जिनकी दिक्कतें हैं, उनको एड्रेस किया जा सकता है।